हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन क्लास 10th की हिंदी के लघुत्तरीय प्रश्न इकाई 3 की। ठीक है ना, जो अपना गद्य पाठ है उसका अपन इकाई 3 के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अपन ने एक वाक्य वाले प्रश्नों को देख लिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें अपना पहला क्वेश्चन क्या है, अपना आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखी। तो आत्मकथा और जीवनी में अपन ने 3 अंतर यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन एवं ग्रंथ को स्वयं लिखता है। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। आत्मकथा किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जा सकती है, ठीक है ना। और जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित रहती हैं। जीवनी महापुरुष की लिखी जाती है। ओके, अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID का नाम है जितेंद्र0606। ओके, ये मेरी इंस्टाग्राम ID का नाम है, यहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखी। यहाँ कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखे हुए हैं। जैसे कि कहानी जीवन में किसी व्यक्ति खंड या चित्रण करती है, जबकि उपन्यास में जीवन के विस्तृत रूप का वर्णन होता है। कहानी कथानक संक्षिप्त होता है, जबकि उपन्यास का कथानक बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इस तरीके से अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है अपना, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। यहाँ पर नाटक और एकांकी में अपन ने 3 अंतर लिखे हुए हैं। इन्होंने 2 बोला है तो अपन ने 3 अंतर कर दिए हैं। इसको भी अपन को लिख लेना। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा वीडियो को रोक कर देखिए, मैंने थोड़ा जूम कर दिया, यहाँ से अब आप थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। रेखाचित्र यहाँ पर संस्मरण लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 की जगह पे यहाँ पर भी अपन ने तीन प्रोवाइड कराई हुई हैं। रेखाचित्र में सांकेतिक के आधार पर चित्रण होता है। रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। रेखाचित्र में वास्तविक और काल्पनिक होते हैं। संस्मरण अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता है, वो संस्मरण वास्तविक होते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 अपना गद्य किसे कहते हैं। एक ऐसी रचना जो छंद ताल तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज सरल या सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है, ठीक है ना। आगे प्रश्न क्रमांक 6 क्या अपना, हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन लिखी। तो हिंदी साहित्य है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और समसामयिक युग। तो यहाँ पर सन दी गई है, अपन को इसको लिख लेना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निबंध किसे कहते हैं। उत्तर है अपना निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना, नाटक किसे कहते हैं। नाटक के तत्व लिखिए। रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उस रचना को क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। नाटक के अभिभाव का विशेष महत्व होता है। नाटक के 6 तत्व होते हैं, कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, संवाद, देश काल, उद्देश्य और रंगमंचीयता, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना, हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य के निबंधकारों के नाम बाबू गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी 2 रचनाएं यहाँ पर अपन ने लिखी हुई हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना, हिंदी उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। उनके 2 उपन्यास कौन हैं, गोदान गवन, सेवा सदन और रंगभूमि। यहाँ पर अपन ने 4 लिख दिए हैं 2 की जगह पे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं एवं गौण विधाओं का नाम लिखिए। यहाँ गद्य की प्रमुख विधाएं आलोचना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास एवं निबंध। गद्य की गौण विधाएं रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, डायरी, ये सभी हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रमुख 2 रेखाचित्र के लेखकों एवं उनकी एक रचना के नाम लिखिए। कन्हैया लाल मिश्र और महादेवी वर्मा, इनकी 2 रचनाएं अपन ने लिख दी हैं। एक बोली थी उनने, अपन ने 2 लिख दी हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना,
अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। प्रश्न है रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसी से मिलता जुलता शब्द रिपोर्ट है। जब लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है, इस रिपोर्ट के काल्पनिक साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली में 2 रचनाएं लिखी। इनकी 2 रचनाएं भाषा शैली यहाँ पर लिखी हुई है और साहित्य में स्थान अपन ने प्रोवाइड कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना यशपाल की भाषा शैली पर 2 रचनाएं लिखी। तो यहाँ पर अपन ने इनकी भाषा शैली और 2 रचनाएं लिखी हुई हैं। ये भाषा है, ये भाषा शैली है, ये साहित्य में स्थान अपना है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इनका उत्तर लिखा है 2 रचनाएं, भाषा और शैली, साहित्य में स्थान, सभी का अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्या है अपना अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी की भाषा शैली, 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है अपना यतीन्द्र मिश्र एवं भादंत आनंद कौशल्य पान की 2 रचनाओं के नाम एवं उनके साहित्य में स्थान लिखिए। तो यहाँ पर अपन ने इसका आंसर लिखा हुआ है। ये उनकी रचनाएं लिखी हुई हैं और साहित्य में स्थान भी अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19 सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। उत्तर सेनानी न होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश का बलिदान होने वाले के प्रति सम्मान का भाव, सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनके अटूट श्रद्धा थी। इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कैप्टन कौन था। उत्तर अपना कैप्टन उस कस्बे का एक साधारण वृद्ध कमजोर शरीर वाला अपाहिज व्यक्ति था जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त भी था। कैप्टन के हृदय में देश प्रेम, देशभक्ति, प्रगाढ़ भावना और कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उसके प्रति सम्मान भी था। ठीक है ना। आगे कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो है उत्तर कैप्टन के हृदय में देश के प्रेम, देशभक्ति के प्रगाढ़ भावना कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार भी की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे बिना चश्मे की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 मूर्ति पर लगा शरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो यहाँ पर उत्तर अपन ने लिखा हुआ है, इसको अपन लिख लेंगे। ठीक है ना। अगला है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यह पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं मुँह में भी पान भरा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसारे और मजाकिया था। शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था। कैसा था? उस्ताद था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये अपन ने आंसर लिखा हुआ है, इसको अपन लिख लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है अपना लेखक को नवाब साहब के किन भाव महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। यह अपना उत्तर है, इसको अपन लिख लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है अपना नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखवानी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ अपन ने, इसको अपन लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लेखक मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का रूप में प्रभाव पड़ा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ अपन ने, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए पिताजी का प्रभाव और शीला अग्रवाल का प्रभाव। यहाँ पर पिताजी का लिखा हुआ है, यहाँ पर शीला अग्रवाल का प्रभाव लिखा हुआ है। इन दोनों को अपन लिख लेंगे। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ा मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन क्या है अपना अगला क्वेश्चन है एक कहानी यह भी आत्मकथा कि मैं लेखिका के पिता ने रसोई में भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया।
तो ये अपन ने उत्तर लिखा है। लेखिका मनु भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही ने रसोई को भटिया खाना कहकर संबोधित किया। आगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है अपना, लेखक मनु भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था? उत्तर है, लेखिका मनु भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का कारण यह था कि उनकी बेटी मनु भंडारी ने पूरे कॉलेज को नेतृत्व देखकर हड़ताल करा दी थी। उनसे उनका सीना चौड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो यह अपना उत्तर लिखा हुआ है, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, इसको अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का गायक क्यों कहा जाता है? ये उत्तर लिखा हुआ है, इसको अपन लिख लेंगे। आगे अगला प्रश्न है, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? ये उत्तर है अपना, इसको अपन लिख लेंगे। आगे लेखक भगन आनंद कौशल्यावन की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ तक क्यों नहीं बन पाई? ये अपना आंसर लिखा हुआ है, इसको अपन लिख लेंगे। ये अपना इसका लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है होता है लिखिए। जैसे ज्ञान और विवेक से किसी नए तत्व का दर्शन करने वाला संस्कृत मानव कहलाता है, जबकि नए तत्वों और आविष्कारों से परिचित होने वाला या लाभ उठाने वाला सभ्य मानव कहलाता है। एक मूल खोज करने वाला एक दूसरा खोजकर्ता होता है। तो यहाँ पर अपन ने लघुत्तरीय प्रश्नों के पूरे उत्तर देख लिए। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।